पाकिस्तान में बैठा हुआ अकरम गाजी हूं। पाकिस्तान में लश्कर का कमांडर मारा गया है। हमारे साथ इंडिया है कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? एक तो वो खुद यहाँ पे कार्रवाई करके उसकी जिम्मेदारी लेते और हमारे यहाँ भी मर रहे हैं लोग, और राज जिस तरह मुलव्वस है बलोचिस्तान से लेकर। बात करते हैं लश्कर तैयबा का एक कमांडर अकरम खान यानी कि अकरम गाजी, ये मारा गया है। अननोन गनमैन ने मारा। ये अननोन गनमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। मैं इनके कितने ऐसे लोग अल्लाह को प्यारे, अल्लाह को नहीं 72 हूरों को प्यारे होते हैं, और ऐसे ही ये धीरे धीरे करके जाते रहेंगे भारत के दुश्मन। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, और हैप्पी दशहरा आप सबको। तो दोस्तों, आज फिर एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। पाकिस्तान के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर के एक आतंकी अकरम गाजी नामक एक आतंकी को ढेर कर दिया। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अज्ञात हैं वो हो क्या रहा है, और वहाँ पे ही कुछ बैठे पत्रकार हैं जो इसका इल्ज़ाम भारत की रौ पे लगा रहे हैं, एजेंसियों पे लगा रहे हैं, भारत की रौ पे लगा रहे हैं, जबकि ये एक अलग बात है। क्योंकि अगर भारत ने किया होता तो भारत उसकी जिम्मेवारी लेता, जबकि भारत ने नहीं किया है तो भारत उसकी जिम्मेवारी क्यों लेगा भाई? हाँ, वो पता नहीं जो भी हैं, उनको दिल से सलूट है, सलाम है उन अपने भाइयों को जो भारत के एक लश्कर के हैं और आतंकवादी हैं, उनको ठोक रहे हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। पहले ये ऐसा ही सिलसिला खालिस्तानियों के लिए चला। कई जगह पे खालिस्तानी मारे गए जिनका ये नहीं पता चला कि किसने मारा, कैसे मारा, और 2-3 बंदूकधारी आते बाइक पे और उनको ठोक के चले जाते हैं। ऐसा ही खालिस्तानियों के साथ कई हुआ, और अब ये सिलसिला पाकिस्तानी में आतंकवादियों के साथ चल रहा है। जो आतंकवादी भारत के ख़िलाफ़ बोलते थे, उनकी अब बोलती बंद हो चुकी है और उनको लगातार ठोका जा रहा है। कई बार अभी कुछ हफ्ता पहले आपने सुना होगा, दो बंदूकधारियों ने एक को रेलवे स्टेशन पे मारा था और एक को मस्जिद में, और किसी को अस्पताल में जाते हुए। ऐसे ही कहीं कहीं पे इनको ठोकते जा रहे हैं। उन बंदूकधारियों को जो सलाम है, और आप सब भी उनके लिए एक सल्यूट कमेंट में सल्यूट डालें। और तो भाई, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। उनका ये नहीं पता कि वो भारत से हैं या कहीं और से हैं, पर जहाँ से भी हैं आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, और ये सही कर रहे हैं। तो इसी वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। धरती पर आया हुआ आतंकी हो या फिर पाकिस्तान में बैठा हुआ अकरम गाजी हो, पाकिस्तान में लश्कर का कमांडर मारा गया है। हमारे साथ इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, पहले तो अकरम गाजी के बारे में बताएं, और फिर इसे मारा किसने, कैसे जहन्नुम पहुंच गया, जरा पूरी डिटेल रखें। मीनाक्षी, थर्सडे को ये सबसे पहले बता दें, शाम के लगभग बाजौर का एरिया है। बाजौर के एरिया में जो मार्केट एरिया है मस्जिद के पास, वहां पर ये इसकी मूवमेंट थी। उसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावर थे, करीबन 2 की संख्या में, वो आए और फिर उसके बाद उन्होंने इसे चेज किया, और चेज करने के बाद अकरम खान इलियास अकरम गाजी, जो कि लश्कर का कमांडर है, हाफिज सईद का काफी करीबी है, और हाफिज के साथ जो उनकी और जो बाकी इसके लश्कर तैयबा के आतंकी, और साथ में जो इसका जो फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब को की आड़ में ये रिक्रूटमेंट का काम करता था। यानी वहां के लड़कों को रिक्रूट करने के लिए, ताकि वो जो बॉर्डर है इन्फिल्ट्रेशन करवाकर भारत भेज सके, आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। ऐसे में अज्ञात पाकिस्तान के फलां शहर में कत्ल किया गया। सलीम रहमानी साहब 1 जनवरी 2022, नवाब शाह सिंध में इनको पेट्रोल पंप पे कत्ल किया गया। इम्तियाज आलम 20 फरवरी 2023, बर्मा टाउन इस्लामाबाद में इनको कत्ल किया गया है। एक तो वो खुद यहाँ पे कार्रवाई करके उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। असल मसाइल तो ये हैं, कौमियतों के
इज्जतदाराना जो खुददारी होती है या एक नेशनलिज्म जो होता है वो ऐसे केसेस में सामने आता है। ये ऐसे और issues हमारे हैं। यहाँ भी मर रहे हैं लोग, और राज जिस तरह मुलव्वस है बलोचिस्तान से लेकर लाहौर तक हर जगह पे अपनी वो कार्रवाइयां करते हैं, और मैं समझता हूँ हमें मजीद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। विदेशों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन हर देश की खुफिया एजेंसी करती है। भारत की रॉ भी और किलिंग का जवाब नहीं बनता, लेकिन सिर्फ चूंकि उनका ताल्लुक जहादी तंजीमों के साथ माजी में 90s में रहा है और अभी वो फलाही सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनको असैसिनेट कर। इनके एक भाई को पहले भी लाहौर में 2018 में टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया था। तो जो ऑपरेट करने की बात है, जैसे सैयद खालिद रजा हैं जिनको कराची में टारगेट किया गया, उस केस में आप देखिए कि जो सिंधु देश तंजीम है, जो सिंध की जो अलहदगी पसंद तंजीम है, उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया था कि हमने इनको असैसिनेट किया है। शुरुआत हुई पाकिस्तान में पल रहे आतंक। अनजान मास्कमैन की पिस्तौल अस्पताल जाते हुए आतंकी का परमानेंट इलाज कर देती है। पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? ये ऑपरेट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या कोई थर्ड पार्टी किसी चौथे मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इधर क्या मतलब होता कैसे है? एक तो वो खुद यहाँ पे कार्रवाई करके उसकी जिम्मेदारी लेते और हैं, हमारे यहाँ भी मर रहे हैं लोग, और राज जिस तरह मुलव्वस है बलोचिस्तान से लेकर लाहौर इसके साथ एक खबर पे और बात करेंगे कि पाकिस्तान पे ही ब्लेम लगाया है अमेरिका ने, जो हथियार निकले मियां वाली में टेररिस्ट आतंकवादी बोलिए या जो बोलिए फ्रीडम फाइटर बोलिए, उनके पास से पाकिस्तान में अमेरिका पे ब्लेम लगाया था। अमेरिका ने जो जवाब दिया पाकिस्तान की शक्ल उतर गई। लेकिन उससे पहले बात करते हैं लश्कर तैयबा का एक कमांडर अकरम खान यानी कि अकरम गाजी, ये मारा गया है अननोन गनमैन ने मारा। ये अननोन गनमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मैं इनकी भाई और मूर्ति लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे बड़े पसंद है ये अननोन गनमैन, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देश की सेवा में, आप इंडिया के हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया की सेवा अच्छी कर रहे हो। मैं इसके लिए अगली बार जरूर आप लोगों के लिए एक सैल्यूट दिलवाऊंगा। और इस पे अगर लोग हमारे व्यूअर्स पसंद करते हैं इन अननोन गनमैन को, तो नीचे सैल्यूट जरूर लिखिए कमेंट्स में, बताइएगा कि इन अननोन गनमैन का काम कितना अच्छा आपको लगा है, जितने ज्यादा। लेकिन ये आदमी एक्चुअल में एक विलेन था और ये रिक्रूटमेंट करके ये आतंकवाद भड़काता था। इसने बड़ा काम किया आतंकवाद को भड़काने में। साथ में ये आदमी इंडिया के खिलाफ बहुत बोलता था, टारगेट तो था ही इंडिया के, लेकिन जिसने भी काम किया बड़ा अच्छा किया, बहुत दिन से नजर में था हमारे इस आदमी को। वैसे तो ये आतंकवाद वगैरह का जो काम होता है, इसमें जितने लोग होते हैं सारे ऐसे ही मरते हैं मौत। इससे पहले भी पिछले संडे, मतलब इस संडे, सॉरी माफी चाहूंगा, इस संडे एक ख्वाजा शहीद नाम का आदमी जो सुजवान टेरर अटैक में शामिल था, वो भी निपट गया था। ये अननोन गनमैन ने किया था। ये अननोन गनमैन जो काम कर रहे हैं ना बाबू, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे देखते रहिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और होंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे कितने ऐसे लोग अल्लाह को प्यारे। F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं, फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं। एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं, तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएं, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। आई एम फोकसिंग के पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हों